एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास कुछ बकरियां थीं, जिनकी देखभाल करके वह अपना जीवनयापन करता था। वह अपनी पत्नी के साथ एक पुराने से घर में रहता था। राजू के पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन वह ईमानदार और मेहनती इंसान था। अपनी बकरियों की देखभाल करके ही वह अपने परिवार का गुजारा करता था। सुनिए जी, कब तक हम ऐसे ही गरीबी में जीवन बिताते रहेंगे? घर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। हमारे पास न पर्याप्त अनाज है और न ही कोई बचत। कुछ ऐसा कीजिए जिससे हमारी जिंदगी बेहतर हो सके। चिंता मत करो। भगवान ने चाहा तो हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। मैं रोज मेहनत करता हूँ और ईमानदारी से काम करता हूँ। एक ना एक दिन हमारी किस्मत जरूर बदलेगी। राजू दिन रात खेत जोता करता था। वह कड़ी मेहनत करता। वह अपनी बकरियों को हरी हरी घास खिलाता और उनकी बड़ी लगन से देखभाल करता था। एक बार की बात है, राजू जंगल से अपनी बकरियों के साथ घर की ओर जा रहा था। रामू रास्ते में जा ही रहा होता है, तभी उसकी नजर एक पेड़ के नीचे जाती है, जहां एक बकरी का छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था। वह बहुत कमजोर और डरा हुआ दिखाई दे रहा था। बेचारा लगता है घायल है। अब क्या करूं? एक काम करता हूं, इसे अपने साथ अपने घर ले चलता हूं। वहां इसका अच्छे से इलाज करूंगा। रामू ने धीरे से बकरी के बच्चे को उठाया और उसे अपनी बाहों में लेकर घर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर वह उसके बारे में सोचता रहा। बकरी का बच्चा बहुत कमजोर था, लेकिन उसकी आंखों में जैसे कोई अनोखी चमक थी। रामू को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह साधारण सा दिखने वाला बकरी का बच्चा उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला है। मुझे तो लगता है इसके पैर में मोच है, तभी ये खड़ा नहीं हो पा रहा है। एक काम करता हूं, इसको जड़ी बूटी वाला जल पिला देता हूं, क्या पता सही हो जाए। रामू ने उसे जल पिलाया और वो पहले से बेहतर महसूस कर रहा था। थोड़ी ही देर में वो अपनी दोनों टांगों पर खड़ा हो गया। ये देखकर रामू बहुत खुश हुआ। लो छोटे, अब तुम हमारे साथ ही रहोगे। आज से तुम्हें किसी बात का डर नहीं होगा। मैं तुम्हारी अच्छी तरह देखभाल करूंगा। उस दिन के बाद बकरी का वह छोटा बच्चा राजू और उसकी बाकी बकरियों के साथ ही रहने लगा। अब राजू उसे अपनी अन्य बकरियों के साथ रोज जंगल चराने ले जाने लगा। वह छोटा बकरी का बच्चा हमेशा राजू के आसपास ही रहता था। धीरे धीरे बकरी का वह छोटा बच्चा बाकी बकरियों के साथ अच्छी तरह घुल मिल गया। अब वह उनके साथ खेलता, जंगल में चरता और शाम होते ही राजू के साथ घर लौट आता था। एक दिन की बात है, राजू अपनी बकरियों को खेत में चरा रहा था। मौसम बहुत सुहावना था और सभी बकरियां हरी भरी घास चरने में मग्न थीं। तभी बकरी का वह छोटा बच्चा धीरे धीरे खेत से बाहर जाने लगा। अरे छोटे, उधर कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, वहां मत जाओ, रास्ता सुरक्षित नहीं है। यह देखकर राजू तुरंत उठ खड़ा हुआ और उस छोटे बकरी के बच्चे के पीछे पीछे जाने लगा। अरे छोटे, रुक जाओ, आगे झाड़ियां हैं, वहां मत जाओ, कहीं तुम्हें चोट न लग जाए। हे भगवान, ये आखिर कहाँ भागा जा रहा है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। भागते भागते बकरी का वह छोटा बच्चा घने जंगल के बीच बनी एक पुरानी झोपड़ी के पास आकर रुक गया। अरे छोटे, कब से मैं तुम्हारे पीछे भाग रहा हूँ, लेकिन तुम एक बार भी नहीं रुके। और तुम मुझे ये कैसी जगह पर ले आए हो? देखने में तो ये घर किसी बाहर से आए हुए व्यक्ति का लगता है, लेकिन यहाँ कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? तभी अचानक दूर से एक तेजस्वी वृद्ध मुनि आते हुए नजर आए। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी और जटाएं हवा में लहरा रही थीं। वे शांत भाव से धीरे धीरे राजू की ओर बढ़ रहे थे। अरे, तुम कौन हो और मेरी कुटिया के सामने क्यों खड़े हो? मुझे क्षमा कीजिए महर्षि, मेरी बकरी का छोटा बच्चा यहाँ तक चला आया था। मैं उसी का पीछा करते करते आपकी कुटिया तक पहुंच गया। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। घबराओ मत पुत्र, तुमने कोई अपराध नहीं किया है। पता नहीं मुनिवर,
आज कुछ अजीब हुआ। मैं अपने खेत में बकरियां चरा रहा था, तभी अचानक ये छोटा बकरी का बच्चा खेत से भाग निकला। मैं इसे रोकता रहा, लेकिन यह नहीं रुका। आखिर इसका पीछा करते करते मैं आपकी कुटिया तक आ पहुंचा। मुनि ने बकरी के उस छोटे बच्चे को बड़े गौर से देखा। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद की और गहरे ध्यान में लीन हो गए। कुछ क्षणों तक चारों ओर बिल्कुल सन्नाटा छाया रहा। जब मुनि ने अपनी आंखें खोली तो उनके चेहरे के भाव अचानक बदल चुके थे, मानो उन्हें उस बकरी के बच्चे का कोई बड़ा रहस्य पता चल गया हो। हे मनुष्य, यह कोई मामूली बकरी का बच्चा नहीं है। इसके भीतर एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है, जिसके बारे में तुम नहीं जानते। क्या? मैं कुछ समझा नहीं मुनिवर। मुझे तो ये जंगल में घायल पड़ा मिला था। मैं इसे अपने घर ले आया और कई दिनों तक इसकी देखभाल की। मेरे लिए तो ये एक साधारण बकरी का बच्चा ही है। यह कई साल पहले की बात है। सूर्यगढ़ नाम का एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। उस राज्य के राजकुमार का नाम इंद्र था। वे अत्यंत पराक्रमी थे। एक बार की बात है, राजकुमार इंद्र शिकार करने के लिए अपने राज्य से बाहर घने जंगल की ओर निकले। राजकुमार इंद्र जंगल से होकर आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक उनके सामने एक सुंदर हिरण आ गया। उसे देखते ही राजकुमार ने तुरंत अपना धनुष उठाया, उस पर बाण चढ़ाया। जैसे ही राजकुमार ने बाण छोड़ा, उनका निशाना चूक गया। बाण सीधा जाकर भूमि में धंस गया। यह देखकर हिरण घबरा गया और तेजी से जंगल की ओर भागने लगा। राजकुमार ने एक पल भी व्यर्थ नहीं गंवाया। वे तुरंत हिरण के पीछे दौड़ पड़े। हिरण तेजी से घने जंगल की ओर भाग रहा था और राजकुमार पूरी गति से उसका पीछा कर रहे थे। हिरण का बच्चा दौड़ते दौड़ते जंगल के भीतर पहुंच गया। कुछ ही देर में वह एक तपस्या में लीन मुनि के पास जाकर खड़ा हो गया। मुनि गहरे ध्यान में बैठे थे। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। केवल पक्षियों की मधुर आवाजें सुनाई दे रही थीं। हिरण का बच्चा मुनि के चरणों के पास शांत होकर खड़ा हो गया। तभी अचानक एक बाण तेजी से उड़ता हुआ आया और मुनि के चरणों के बिल्कुल पास आकर भूमि में धंस गया। बाण गिरने की तेज आवाज से मुनि की वर्षों से चली आ रही गहरी तपस्या भंग हो गई। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और क्रोध से चारों ओर देखने लगे। मुनि धीरे धीरे उठे। उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला साफ दिखाई दे रही थी। सामने राजकुमार इंद्र को देखकर वे गंभीर स्वर में बोले, राजकुमार इंद्र, तुम्हारे इस उतावलेपन ने मेरी वर्षों की कठोर तपस्या भंग कर दी है। क्या तुम्हें शिकार का इतना अभिमान हो गया है कि तुम्हें एक तपस्वी की साधना का भी ध्यान नहीं रहा? मुझे क्षमा कर दीजिए मुनिवर, मुझसे यह भूल अनजाने में हुई है। मेरा उद्देश्य आपकी तपस्या भंग करना नहीं था। मैं तो केवल उस हिरण का पीछा कर रहा था। इतने बड़े राजकुमार होकर भी तुम एक निर्दोष और निरपराध जीव की हत्या करने के लिए उसका पीछा करते हुए यहाँ तक चले आए। क्या तुम्हें प्राणियों पर दया करना नहीं सिखाया गया? अतः मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज से तुम इस जंगल के सबसे दुर्लभ जीव का रूप धारण करोगे। तुम मनुष्य नहीं, बल्कि एक दुर्लभ बकरी के बच्चे के रूप में इस जंगल में भटकते रहोगे। उस दिन के बाद से राजकुमार इंद्र एक दुर्लभ बकरी के बच्चे के रूप में जंगल जंगल भटकने लगे। वे भूख, प्यास और अनेक कठिनाइयों का सामना करते रहे। कभी जंगली जानवर उनका पीछा करते तो कभी वे कई दिनों तक बिना भोजन के भटकते रहते। उन्हें हर पल अपने किए पर पश्चाताप होता था और वे उसी दिन का इंतजार करते थे जब कोई दयालु मनुष्य उन्हें इस श्राप से मुक्त करेगा। मुनिवर, क्या मैं इनकी किसी प्रकार सहायता कर सकता हूँ? कृपया मुझे बताइए कि इन्हें इस श्राप से कैसे मुक्त किया जा सकता है। हाँ, इसका समाधान है। शायद इसी कारण भाग्य इसे मेरी कुटिया तक ले आया है। ध्यान से सुनो। रामू,
आने वाली पूर्णिमा की रात तुम इसे इस जंगल के पवित्र सरोवर पर ले जाना। वहां अपने हाथों से इसे सरोवर का जल पिलाना। जैसे ही यह उस पवित्र जल को ग्रहण करेगा, इसका श्राप सदा के लिए समाप्त हो जाएगा और यह फिर से अपने वास्तविक रूप राजकुमार इंद्र में परिवर्तित हो जाएगा। कुछ दिनों बाद पूर्णिमा का दिन आ गया। सुबह सुबह राजू मुनि के बताए अनुसार बकरी के उस छोटे बच्चे को अपने साथ लेकर जंगल के पवित्र सरोवर की ओर चल पड़ा। उसके मन में उत्सुकता थी कि क्या सचमुच आज इस बकरी के बच्चे का श्राप समाप्त हो जाएगा। कुछ ही देर में राजू मुनि के बताए हुए पवित्र सरोवर तक पहुंच गया। सरोवर का जल बिल्कुल स्वच्छ और शांत था। चारों ओर एक दिव्य वातावरण फैला हुआ था। राजू ने सरोवर से एक पात्र में पवित्र जल भरा और उसे बकरी के छोटे बच्चे के सामने रख दिया। बकरी का बच्चा धीरे धीरे आगे बढ़ा और उस पवित्र जल को पीने लगा। जैसे ही उसने अंतिम घूंट पिया, अचानक चारों ओर तेज प्रकाश फैल गया और पूरा सरोवर दिव्य प्रकाश से चमक उठा। जब वह प्रकाश धीरे धीरे समाप्त हुआ, तो वहां बकरी का बच्चा नहीं, बल्कि अपने वास्तविक रूप में सूर्यगढ़ के वीर और पराक्रमी राजकुमार इंद्र खड़े थे। राजू यह अद्भुत दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गया। हे दयालु किसान, मैं तुम्हारा यह उपकार जीवन भर नहीं चुका सकता। जब मैं श्राप के कारण एक असहाय बकरी का बच्चा था, तब तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी जान बचाई, मेरी सेवा की और मुझे अपने ही परिवार का सदस्य बनाकर अपने घर में रखा। तुम्हारे इस महान उपकार को मैं कभी नहीं भूलूंगा। हे राजकुमार, यह तो मेरा कर्तव्य था। किसी असहाय और घायल जीव की सेवा करना ही सच्चा धर्म है। आपकी सेवा करके मुझे बहुत आनंद मिला। मुझे इस बात की खुशी है कि आज आप अपने वास्तविक रूप में वापस आ गए। राजू, तुम्हारी दयालुता, ईमानदारी और सच्चे हृदय को देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज से मैं तुम्हें अपने राज्य का राजमंत्री नियुक्त करता हूँ। यह पद मैं तुम्हें तुम्हारी निष्ठा, ईमानदारी और निष्कपट सेवा के सम्मान में दे रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि तुम्हारे जैसे सच्चे व्यक्ति के हाथों में राज्य का भविष्य सुरक्षित रहेगा। दया और निस्वार्थ सेवा का फल हमेशा मीठा होता है। जो दूसरों की भलाई करता है, ईश्वर एक न एक दिन उसे उसका उचित सम्मान अवश्य देता है।